This cartoon is brought to you by English Anti-Lice Shampoo and English Anti-Lice Lotion. याहू! मैंने तो अपना सारा हॉलिडे होमवर्क खत्म कर लिया। मैं तो कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी तो 80% आई है, मगर अम्मी ने कहा है अगली बार 90% आनी चाहिए, वरना चप्पलें पड़ेंगी। फरीदा, आप क्यों अकेली बैठी हैं? कुछ हुआ है क्या? अच्छा ये छोड़ें, ये बताइए आपकी कितनी परसेंटेज आई है? वो मुझे याद नहीं। याद नहीं है या फिर बताना नहीं चाहती? ओहो, ऐसे नहीं कहते अरीबा, बहुत बुरी बात है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना तंज करना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। तर्जमा, ए ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसें। हो सकता है वो इन हंसने वालों से बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसें। हो सकता है वो इन हंसने वालियों से बेहतर हो। सॉरी बरीरा, सॉरी करनी फातिमा आपी। आपकी बातें हमेशा जगाने वाली होती हैं। अम्मी कहती हैं जब जागो तब सवेरा। आई, उफ, ये जुएं बहुत खुजली हो रही है। नहीं मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हारी ग्रोथ रोक दूंगी। मैंने तुम्हारे सर पर कब्जा कर लिया है। और मैं तुम्हें बार बार तंग करूंगी, बार बार तंग करूंगी, बार बार तंग करूंगी। नहीं, अम्मी बचाएं। क्या हुआ रायका, क्यों चिल्ला रही हैं? और आप अभी तक स्कूल के लिए तैयार भी नहीं हुई? जल्दी करें, अरीबा भी आती ही होंगी। लें, अरीबा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ रायका, आप तैयार नहीं हुई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या करूं अरीबा, इन जुओं ने जीना मुश्किल कर दिया है। इतनी सी बात, क्या आपने इंग्लिश एंटी-लाइस शैम्पू के बारे में नहीं सुना? वो क्या होता है? इंग्लिश एंटी-लाइस शैम्पू? इंग्लिश एंटी-लाइस शैम्पू सर में एक भी जूं और लीखे नहीं छोड़ता। लेकिन मुझसे नहीं होता रोज रोज शैम्पू, बस हफ्ते में 2 बार इंग्लिश एंटी-लाइस शैम्पू या इंग्लिश एंटी-लाइस लोशन लगाओ और जुओं से मुकम्मल निजात पाओ। अच्छा, मैं अभी इसे इस्तेमाल करती हूँ। अरे वाह, अब मेरे सर में बिल्कुल भी खुजली नहीं हो रही, बाल भी इतने सिल्की और स्ट्रॉन्ग हो गए, और कॉन्फिडेंस भी कमाल है। अब जल्दी चलें रायका, कहीं बस न छूट जाए। रायका, पहले सीधे पाँव में पहने। हमें हर काम की इब्तिदा सीधे हाथ से करनी चाहिए, और जूते और मोजे भी पहले सीधे पाँव में पहनने चाहिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम में से कोई जूते पहने तो दाएं यानी सीधी जानिब से इब्तिदा करे, और जब उतारे तो बाएं यानी उल्टी जानिब से इब्तिदा करे, ताकि दायां यानी सीधा पाँव पहनने में अव्वल और उतारने में आखिरी रहे। बहुत शुक्रिया आपी, अब मैं हमेशा हर काम सीधे हाथ से करूँगी, और जूते जब भी पहनूंगी पहले सीधे फिर उल्टे पाँव में पहनूंगी। बस आ गई, चलें। अब स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, सब मुझे लूजर कहेंगे, लेकिन मैं लूजर नहीं हूँ। दुनिया को अभी मेरे टैलेंट का पता नहीं है। हाँ बरीरा, अरे बरीरा, आप कहाँ खोई हुई हैं? अभी आपकी टक्कर हो जाती तो। सॉरी करीम फातिमा आपी, मेरा ध्यान कहीं और था, और थैंक यू। आप आज कुछ खोई खोई लग रही हैं। नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस रात को नींद नहीं आई। क्यों? शायद आज के दिन सबका सामना करने के खौफ से। यकीन ही नहीं आ रहा, हम ग्रेड 5 में आ गए हैं, यानी हम बड़े हो गए हैं। बरीरा, आप हमारी क्लास में क्यों आ रही हैं? ये पिछले साल आपकी क्लास थी। आप तो ग्रेड 6 में आ गई ना? नहीं, ये मेरी क्लास है।
बरीरा, आप तो इस क्लास में पहले भी थी ना? वो असल में मैं फेल हो गई हूँ मैथ में, इसलिए अब मैं आप लोगों के साथ ही पढ़ूंगी। अगर पढ़ने वाली होती तो पिछले साल ही अच्छी तरह पढ़ लेती। आप तो बस सर ही खुजाएं। मुझे अब इसे दोस्त कहने में शर्म आ रही है। राइका, ये आपकी दोस्त है ना? नहीं नहीं, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ। नालायक बच्चियों से मैं बिल्कुल दोस्ती नहीं रखती। किसी पर तंज करना अच्छी बात नहीं है। क्या पता बरीरा किसी और सब्जेक्ट में आप सबसे अच्छी हो। आपकी बातों से बरीरा का कितना दिल दुखा होगा। हमारे प्यारे और अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और उसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सॉरी, लेकिन हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। चाहे इस मजाक से किसी को कितनी ही तकलीफ हो, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वकुल्ली इबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन इन्नश-शैतान यंज़गु बैनहुम इन्नश-शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना। तर्जमा, और मेरे बंदों से कह दें कि वो ऐसी बातें कहा करें जो बहुत अच्छी हों, क्योंकि शैतान बुरी बातों से उनमें फसाद डलवाता है। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका नई क्लास में आज पहला दिन है और पहले दिन ही मैं आपको सरप्राइज दे रहा हूँ कि हम 14 अगस्त को एक ग्रैंड कंपटीशन रख रहे हैं पेंटिंग का। आज आप में से जो सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा वो इस ट्रॉफी का हकदार कहलाएगा और वही पाकिस्तान का फ्लैग हवा में लहराएगा। तो फिर शुरू हो जाएं। आपको 20 मिनट में पेंटिंग मुकम्मल करनी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन जुओं ने तो परेशान करके रखा है। आप बस हफ्ते में 2 बार इंग्लिश एंटी लाइस शैम्पू करो या इंग्लिश एंटी लाइस लोशन लगाओ और जुओं से मुकम्मल निजात पाओ और हेल्दी हो जाओ। हाँ, पास तो हुआ नहीं जाता। ये लेंगी ट्रॉफी। टाइम्स अप। ये और आज की विनर हैं बरीरा फहीम। इन्होंने सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई। ये देखें कितना नेचुरल लग रहा है। बरीरा आएं और अपनी ट्रॉफी हासिल करें। जज़ाकल्लाह टीचर। ये किताब का टाइटल देखकर फैसला नहीं करना चाहिए कि किताब कैसी होगी। ये नंबर्स किसी की काबिलियत की गवाही नहीं होते। अल्लाह पाक ने हर इंसान में अलग अलग खूबियां रखी हैं। किसी का मैथ अच्छा होता है तो किसी की स्पोर्ट्स अच्छी होती है, कोई तकरीर और तहरीर में अच्छा होता है तो कोई पेंटिंग में। बरीरा ने तो अपने अंदर का टैलेंट ढूंढ लिया। अब आप सबकी बारी है खुद को जानने की और पहचानने की। और आए, 14 अगस्त की सेलिब्रेशन का टाइम हो गया है। चलें। ये डबल आजादी मुबारक, हमारे मुल्क की आजादी और हमारे बालों की जों से आजादी। इंग्लिश एंटी लाइस शैम्पू एंड इंग्लिश एंटी लाइस लोशन। सर न खुजाएं, हेल्दी हो जाएं। Keep watching Kids Land.